हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनकम टैक्स स्लैब्स क्या होते हैं और टैक्स की शुरुआत कब हुई थी एंड सो ऑन एंड ऑन। बट डोंट वरी, आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे टैक्स क्या होता है। मैं गारंटी देता हूं आपको इस वीडियो के थ्रू ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा टैक्स क्या होता है। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। तो यार, जब भी गवर्नमेंट अपने सिटीजन से कुछ परसेंट मनी कलेक्ट करती है प्री डिसाइडेड रेट्स और डेट्स पर, तो उस प्रोसेस को टैक्सेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से गुड्स बाय करते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट सर्विसेज का आनंद लेते हैं, तो आपको वहां पे उन पे टैक्स देना होता है ताकि गवर्नमेंट इन पैसों को वापस से पब्लिक वेलफेयर में यूज कर सके। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन सिस्टम, कोर्ट, पुलिस, मिलिट्री जैसी सर्विसेज को सिटीजन को प्रोवाइड करने के लिए। और देखा जाए तो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी टैक्सेशन से जनरेट होता है। अगर आसान शब्दों में बात करें तो गवर्नमेंट के लिए बिना टैक्स कलेक्ट किए कंट्री रन करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो चलिए अब ये समझते हैं टैक्स की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी। तो जब इंडिया में 1857 में फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिसे हम इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो 1858 के अंदर ही एंड हो गई थी। पर उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को मेजर इकोनॉमिक लॉसेस हुए और उसको कंपनसेट करने के लिए 1860 के अंदर सर जेम्स विल्सन नाम के अंकल ने टैक्स सिस्टम इंपोज किया और फर्स्ट बजट पेश किया, और तब से हमारी लगी पड़ी है। और ज्यादा प्रोग्रेस ना होने पे 1918 के अंदर फिर से एक्ट आया, फिर 1922 में फिर से एक्ट आया एंड फाइनलाइज करते करते 1960s के अंदर एक एक्ट पास हुआ। फिर एट लास्ट 1960s के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ बन चुका था और गवर्नमेंट ने उनसे कंसल्ट करके 1961 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 निकाला, और तभी से हर साल नया बजट पेश होता आ रहा है। आप सभी ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि हम क्यों पे करते हैं टैक्सेस, व्हाई वी पे टैक्सेस। नंबर 1, टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट ऐसा क्लेम करती है कि जो भी पैसा टैक्स से जनरेट होता है वो पूरा पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के अंदर यूज किया जाता है, लाइक हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, एजुकेशन सिस्टम, फ्री हाउसेस फॉर पुअर, वाटर सप्लाई, पुलिस, फायर फाइटर्स, जुडिशरी सिस्टम, डिजास्टर रिलीफ, टेकिंग केयर ऑफ ब्रिजेस एंड अदर थिंग्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। नंबर 2, टू फाइनेंस मल्टीपल गवर्नमेंट्स। सारी लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी को फंडिंग भी स्टेट फाइनेंस कमीशन देती है। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ। गवर्नमेंट हर सिटीजन को लाइफ एंड वेल्थ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब भी किसी को जंग के कारण नुकसान हुआ हो या फिर किसी एक्सटर्नल सिचुएशन के कारण नुकसान हुआ हो, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे उनकी हेल्प करती है। टैक्स पेमेंट इज नॉट ऑप्शनल, हर इंडिविजुअल को टैक्स पे करना होता है। जितना ज्यादा गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी टैक्सेस, उतना ही पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च किए जाएंगे। चलिए अब समझते हैं हाउ डज द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस एंड टाइप्स क्या क्या होते हैं टैक्स के। नंबर 1, वॉलंटरी पेमेंट बाय टैक्स पेयर्स। लाइक टैक्स पेयर्स एडवांस में ही बैंक जाके अपना टैक्स पे कर देते हैं। नंबर 2, यूजुअली ये काफी बार सुनने को मिला होगा TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसके अंदर रिसीवर की इनकम से ही टैक्स डिडक्ट हो जाता है। नंबर 3, TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं तब वहां पे सेलर कलेक्ट कर लेता है ये। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। मेनली 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस गवर्न करता है एंड इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम टैक्स पेयर्स। मतलब जिस भी पर्सन के ऊपर ये इंपोज हुआ है उसे ही ये पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कौन से टैक्सेस आते हैं ये देखते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी कुछ टैक्सेस आते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। तो जब भी आपकी इनकम जनरेट होगी उस पे आपको इनकम टैक्स देना होगा। वेल्थ टैक्स, इसे अमीरों का टैक्स भी कहते हैं। जब भी किसी की इनकम 30 लाख से ज्यादा होगी तब उसे ये टैक्स देना होता है, प्लस उसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनीज इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं उन पे ये टैक्स लगता है। अगर टैक्स रेशियो की बात करें तो अराउंड 20 to 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू इनके ऊपर टैक्स लगता है। कैपिटल गेन्स टैक्स, ये टैक्स तब लगता है जब कोई अपनी प्रॉपर्टी या फिर स्टॉक्स को सेल करता है, और टैक्स रेशियो डिफर करता है STCG, LTCG पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर। आइए हम थोड़ा डिटेल में इनकम टैक्स को समझते हैं, बिकॉज ये हर सिटीजन के लिए कॉमन है। इनकम टैक्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है
और सभी इससे ज्यादा फेमिलियर हैं। इसे हम TDSB कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब किसी भी सिटीजन की अर्निंग मिनिमम अमाउंट या फिर टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है, तब उन्हें इनकम टैक्स पे करना होता है। इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन रेवेन्यू सिस्टम के अंदर बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्ट, ये मेजर और फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए। सेकंड, ये अमीर और गरीब में पार्शियलिटी करे बिना हर सिटीजन पे लागू होता है और इंडियन सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आता है। इनकम टैक्स इंडिविजुअल पे स्लैब सिस्टम के बेसिस पे अप्लाई होता है और स्लैब सिस्टम डिफर करती है डिफरेंट इनकम रेंज में। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे स्लैब रेट्स बढ़ते जाएंगे और इनकम टैक्स स्लैब्स हर साल नए बजट के साथ चेंज होती है। और ये जो टैक्स रेट है उसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 60 साल से कम है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से 80 साल है, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है। और इन तीनों कैटेगरीज के लिए डिफरेंट स्लैब रेट्स अप्लाई होती हैं। आइए फाइनेंशियल ईयर 2021 की इनकम टैक्स स्लैब रेट पर नज़र डालते हैं। इस साल गवर्नमेंट ने अपने टैक्स पेयर्स को ऑप्शन दिया है कि ओल्ड टैक्स रजीम जो 19 से 20 में चल रहा है और न्यू टैक्स रजीम जो 20 से 21 में चलेगा, उन दोनों में से किसी एक को कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की इनकम टैक्स स्लैब रेट देखते हैं। तो जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम होगी उन्हें एग्जेम्पशन लिमिट में रखा जाता है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। और इनकम 2.5 लाख से 5 लाख जिसकी होगी उसे 5% टैक्स देना होगा। जिनकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख होगी उन्हें 10% देना होगा। जिनकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख होगी उन्हें 15% देना होगा। और जिनकी इनकम 10 से 12.5 लाख होगी उन्हें 20% देना होगा। और जिनकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख होगी उन्हें 25% टैक्स देना होगा। और जिनकी इनकम 15 लाख होगी उन्हें 30% टैक्स देना होगा। इस साल सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स स्लैब रेट सिंपल करने की कोशिश करी है ताकि बर्डन ना पड़े किसी पे। अब समझते हैं क्या क्या इनकम सोर्स हो सकते हैं जिन पे इनकम टैक्स लगेगा। तो इसमें आता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, बिजनेसेस, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में आते हैं आपके बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस से जो भी इंटरेस्ट आ रहा होगा उसे हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर काउंट करते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स को समझने के बाद देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस ये 2 लोगों पे लाई करता है। जिस पर्सन के ऊपर ये लागू हुआ उसे ये टैक्स पे करना होता है और वो पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज के यूजर से रिकवर कर लेता है। जब शॉपकीपर होलसेलर से प्रोडक्ट बाय करता है तब वो टैक्स अमाउंट शॉपकीपर को देना होता है। और जब वही प्रोडक्ट कस्टमर शॉपकीपर से बाय करता है तो कस्टमर से टैक्स अमाउंट रिकवर कर लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कलेक्ट करती हैं। टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस: सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। ऐसे ही 17 डिफरेंट और कंफ्यूजिंग टैक्सेस को मिलाकर 2017 में गवर्नमेंट लेके आई थी GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अंडर द वन नेशन वन टैक्स रजीम, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और लोगों को तरह तरह के टैक्स ना भरने पड़े, सिर्फ एक टैक्स भरें, GST। स्टेट लेवल पे जो GST के अंदर टैक्स आते हैं वो है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्सेस, स्टेट स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटीज एंड एटसेट्रा। और सेंट्रल लेवल पे GST के अंदर जो टैक्स आते हैं वो है सेल्स टैक्स, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स एटसेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझने के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। नंबर 1, कंट्रीब्यूशन बाय द पुअर पीपल डायरेक्ट टैक्स की रेंज से बाहर होते हैं बिकॉज उनके सफिशिएंट इनकम नहीं होती, पर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं बाय बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेइंग टैक्स ऑन देम। और इसी वजह से कहा जाता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हर सिटीजन का रोल होता है। नंबर 2, रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंफ्यूजन बिकॉज सिर्फ एक टैक्स पे करना है, वो भी GST। नंबर 3, कन्वीनियंट फॉर स्टेट अथॉरिटीज बिकॉज उन्हें डायरेक्ट कलेक्शन करना होता है फैक्ट्रीज और पोर्ट से एंड इसकी वजह से टाइम एंड एफर्ट दोनों सेव हो जाता है। अब एडवांटेजेस के बाद देखते हैं कि एक सिटीजन को क्या क्या डिससेटिस्फैक्शन है टैक्सेस से। नंबर 1, रेट ऑफ टैक्स इज हाई। नंबर 2, अनफेयर टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम पीपल। सम रिच पीपल पे लेस टैक्स वाइल पुअर पीपल पे हाई टैक्सेस। नंबर 3, गवर्नमेंट इज वेस्टिंग टैक्स मनी। गवर्नमेंट उन टैक्स अमाउंट का सही उपयोग नहीं ले रही। नंबर 4,
गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टैक्स मनी ऑन रॉन्ग और अननेसेसरी थिंग्स। वैसे अगर हम यूके यूएस जैसी कंट्रीज के गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो इंडियन गवर्नमेंट इतना एफिशिएंटली यूज नहीं करती है टैक्स मनी को। गवर्नमेंट क्लेम करती है वो एजुकेशन और स्कूल्स के अंदर टैक्स मनी को स्पेंड करते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग कैसी होती है। और गवर्नमेंट ये भी क्लेम करती है हम रोड्स बनाने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इंडिया के रोड्स कितने अच्छे हैं। खैर ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इस पे दिन भर बोला जाए वो भी कम है, तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ में आया होगा कि टैक्स क्या होता है। अगर समझ आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो और हम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।